नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, आज हम क्या करेंगे तो भूगोल का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है कृषि। उसको जो है हम आज शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि आज क्या है, आज इसका लेक्चर नंबर 1 है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई कृषि क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो भाई मैं कृषि के बारे में अगर बात करूं तो आप सबने कृषि के बारे में सुना होगा भाई, है ना। जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो गांव से करते हैं, बिलोंग करते हैं, छोटे शहर से हैं, उनके घर में जो है कोई ना कोई कृषि में होगा, यानी कि खेती में होगा। खेती तो हम सब करते हैं ना, और बिना कृषि के कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं भाई। आज हम जो खाना खा रहे हैं, गेहूं चावल दाल रोटी सब्जी, ये सब किससे आ रही है? कृषि से ही आ रही है। अगर कृषि ही बंद हो जाएगी तो भाई हमारा जीवन तो बिल्कुल हम संभव ही नहीं है ना। हम क्या खाएंगे पिएंगे? तो कृषि जो है भाई मानव के लिए या फिर जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा जो है जरूरी हो जाती है ना। चलिए, तो इसी के बारे में जो है हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 1, 2 या 3 लेक्चर्स में जो है पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या जानने वाले हैं आज, क्या क्या पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे भाई भारत में कृषि के प्रकार। तो भाई देखो, कृषि तो एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, कृषि खेती। अब इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। हमने बहुत सारे टाइप्स में जो है कृषि को जो है डिवाइड कर लिया है, बहुत सारे भागों में जो है विभाजित कर लिया है। उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में। ये क्या है बेटा? ये कृषि का प्रकार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कर्तन दहन कृषि, ये भी कृषि का प्रकार है, इसके बारे में बात करेंगे। गहन जीविका कृषि, ये भी क्या है? ये भी एक कृषि का ही हिस्सा है। ये तीनों की हम बात करूं, तीनों की, है ना। ये तीनों नहीं, चारों की अगर मैं बात करूं बेसिकली, है ना, तो ये सब क्या है? ये कृषि के ही एक पार्ट्स है। ठीक है, कृषि के ही एक प्रकार है, आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कृषि के बारे में जान लेंगे। कृषि है क्या? ये जो टर्म है एग्रीकल्चर, ये क्या होता है? कृषि कैसी एक्टिविटी है, किन गतिविधियों में कृषि को रखा गया है, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं, है ना। चलिए, है ना। और रोपण कृषि के बारे में हम बात करेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो कृषि की बात करूं तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत की बात करूं भाई, भारत एक क्या है? भारत आपने सुना होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यानी कि भारत में जो ज्यादातर लोग हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? खेती पर निर्भर करते हैं। यानी कि आज के समय की भी मैं बात करूं तो ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। ठीक है, भारत के ज्यादातर लोग जो है खेती करते हैं, लगभग 2/3, यानी कि कितने भाई? 2/3 जो लोग हैं अभी भी क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं हमारे भारत में, है ना। कृषि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। याद रखना क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। कृषि को इंग्लिश में जो बोलते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो एग्रीकल्चर है भाई, ये किससे? 2 शब्दों से बना है, अग्री और कल्चर। अग्री का मतलब क्या होता है? अग्री का मतलब होता है भूमि, है ना। और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, यानी कि भूमि पर खेती करना। समझ में आ गया? ये जो एग्रीकल्चर है ये भूमि, अग्री मतलब भूमि और कल्चर मतलब खेती, यानी कि भूमि पर खेती करना, है ना। तो बेसिकली कृषि में क्या होता है? कृषि में हम भूमि पर ही तो खेती करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम एग्रीकल्चर जो है बोल देते हैं। आई होप आपको इतनी जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कृषि के प्रकार, है ना। तो देखो, कृषि के प्रकार थोड़ा आगे है ये। तो हाँ, चलिए तो थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं। तो कृषि की बात करूं तो कृषि जो है हमारे देश की क्या है? एक प्राचीन क्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कृषि ऐसा नहीं है कि आज से हमने करना शुरू किया है या थोड़ी समय पहले से करना शुरू किया है। हम भैया 5-6 हजार से खेती कर रहे हैं। अगर आप जाओगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता में जब आप जाके पढ़ोगे तो वहां पे भी लोग खेती किया करते थे। खेती करने के तरीकों में बदलाव आया है बेटा। खेती तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखते हो हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाई खेती जो है, बेसिकली कृषि जो है, खेती तो हम बहुत समय से कर रहे हैं, है ना। तो समय के साथ साथ जो है खेती के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिले हैं। पहले भाई मैं पहले जो देसी गोबर हो गया, है ना, जो इन सबको हम किसकी तरह इस्तेमाल किया करते थे? खाद की तरह जो है इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या भाई? आज के टाइम पे हम केमिकल उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे भाई जो उत्पादन होता है वो दुगना तिगना हो जाता है ना। लेकिन पहले ऐसा कोई जो है फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजों की बात हो रही है। अब क्या है, आज के टाइम पे हम जो मिट्टी की उर्वरकता है उसको भी बढ़ा सकते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल करके। प्रारंभिक, अच्छा अब बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में, है ना। 3 जो महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि के बारे में जो है हम अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में, है ना। तो भाई जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती है जिसमें क्या होता है भाई? उसके परिवार का, किसान और किसान के परिवार का क्या चल जाता है? गुजारा चल जाता है। उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि बोलते हैं। नाम पे जाया करो ना, प्रारंभिक जीवन निर्वाह, यानी कि हम अपनी जीवन के लिए यही क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए।
जैसा आपने देखा होगा गांव में क्या होते हैं, छोटे छोटे किसान होते हैं, है ना, उनके पास जमीन का जो है बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं होता, वो छोटा सा टुकड़ा होता है, तो उस पर वो उतनी खेती नहीं कर सकते जिससे वो जो है क्या कर ले, बाजार में बेच के जो है मुनाफा कमा सके। ना ही वो किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ना ट्रैक्टर का, है ना, सिंपली जो है लकड़ी के औजार होते हैं, जो हल हो गया इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सारी जो चीजों का वो है जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैल वगैरह हो गए, इन सब खेतों को जोतते हैं भाई। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, है ना, और ये उतनी ही खेती करते हैं जिसमें जो है उनका और उनके परिवार का जो है क्या चल सके, जीवन चल सके, ठीक है। तभी इसका नाम क्या है, तभी इसका नाम है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। तो वही लिखा है, जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती है जो कि उससे परिवार का पेट भरा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रारंभिक जीविका कृषि निर्वाह कहते हैं। तो इस प्रकार की खेती के छोटे टुकड़ों पर की जाती है ना, समझ में आ गया। बड़े टुकड़े होते ही नहीं है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन पे जो है ये कृषि की जाती है ना। इसमें आदिम औजार और आदिम मतलब पुराने जो औजार होते हैं और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है ना। खेती के लिए भी क्या होता है, किसान जो होता है अपने परिवार के लोगों को ही ले लेता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो श्रम को ले सके। जो श्रम का मतलब क्या है यहाँ पे, श्रम का मतलब जो मजदूर है जो उस खेत में काम करेंगे। तो भाई वो जो किसान होता है वो खुद ही इतना गरीब होता है कि वो श्रमिकों को ले नहीं सकता। तो उसके परिवार के जो लोग होंगे, जैसे उसके बच्चे हो गए, आपने देखा होगा कुछ गरीब बच्चे जो होते हैं वो पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके जो है खेत का काम करने जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको गांव से बिलोंग करते होगे तो इस एग्जाम्पल को जो है बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे यही होता है कि भाई परिवार और उसके समुदाय जो होते हैं वही क्या करते थे, वही श्रमिकों का काम वही करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब होता क्या है, यह मुख्यतः जो है मानसून पर और जीवन की प्राकृतिक और जमीन की जो है प्राकृतिक उर्वरकता पर जो है निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे कि बताया कि भाई किसान क्या है, गरीब है, बहुत ही मामूली किसान है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसान जो होता है वो मानसून पर निर्भर करता है, यानी कि अच्छी बारिश हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फसल उसकी बेकार हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है मुख्यतः कि भाई जो किसान होता है वो मुख्यतः जो है मानसून पर जो है निर्भर करता है, और जो जमीन की प्राकृतिक उर्वरकता है, यानी कि जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसकी, है ना, जो नेचुरल फर्टिलिटी मतलब जो उसकी जो उपजाऊपन है उसका जो प्राकृतिक रूप से उस पर ही निर्भर करता है। अगर अच्छा उपजाऊपन होगा खेती अच्छी हो जाएगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसी पर जो है वो निर्भर करता है। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल को चुनाया जा सकता है। यानी कि अब मैंने बताया यहाँ पे जो किसान जो है बेसिकली पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों पर निर्भर है। तो भैया जो जैसी जलवायु होगी, जैसी उस स्थान की जलवायु होगी, उसी प्रकार की जो है वो खेती करेगा। जैसे मान के चलो वहां पे गेहूं बहुत अच्छे होते हैं तो गेहूं की खेती करेगा, ऐसा नहीं है चावल की खेती करेगा वो, है ना। तो पूरी तरह जो है वहां की जलवायु पर जो है निर्भर करता है। तो आई होप आपको प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में एक एक चीज जो है क्लियर हो गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्तन ध्यान प्रणाली। अब बेटा कर्तन ध्यान प्रणाली क्या है, एक तरह की क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह का ही एक हिस्सा है, तरह का, है ना। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही क्या है, एक हिस्सा है। अब इसमें मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें बेसिकली होता क्या है। मान के चलो जो कृषि होती है ये उस एरिया में की जाती है जहां जंगल बहुत ज्यादा होते हैं और जहां पे आदिवासी जो लोग होते हैं और कबीले के लोग होते हैं वो ज्यादातर रहते हैं। तो होता क्या है, मान के चलो देखो ये बहुत बड़ी जमीन है ना, और इसमें जंगली जंगल है ना। अब जंगली जंगल है, इसमें ये पेड़ लगे हुए हैं, है ना, ये सब सारे क्या है, ये सारे पेड़ है। अब ये क्या देखें, कोई अच्छी सी जमीन देखेंगे जहां पे बहुत सारे पेड़ लगे होंगे। अब क्या करेंगे, पेड़ की टहनियों को काट देंगे ताकि जो है धूप जो है ना, धूप भी तो आनी जरूरी है, धूप नहीं लगेगी तो कैसा काम चलेगा। तो धूप आए जमीन पर प्रॉपर, तो ताकि अब इससे क्या करेंगे, अब ये जो है ना पेड़ की टहनियां जो है जितनी भी काट देंगे। अब ये टहनियां क्या जमीन पर गिर जाएंगी, है ना। अब वो क्या करते हैं, बेसिकली जंगल को पूरा काट दिया इन्होंने जिस जगह पे इन्हें खेती करनी है। अब यहां पे क्या करेंगे, आग लगा देंगे इसमें, है ना, जो भी इन्होंने काट के नीचे डाला है इसमें आग लगा देते हैं और जो राख होती है उसे जमीन में मिक्स कर लेते हैं। और फिर जब जमीन में मिक्स कर लेते हैं उस राख को तो जमीन की उर्वरकता जो है बढ़ जाती है और इसी पे जो है ये खेती करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को जो है हम कर्तन ध्यान प्रणाली के नाम से जानते हैं, जूम कल्टीवेशन भी इसे बोलते हैं हम, है ना। तो इसके बारे में जो है वही जो मैंने पूरा बताया वही लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बताया है ना ये वही लिखा हुआ है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि भाई देखो अभी इन्होंने पेड़ काट दिए, पहली बात तो पेड़ काटना बहुत गलत बात है ना। और दिक्कत ये होती है कि 2 या 3 साल बाद क्या होता है, ये जो उर्वरकता होती है जमीन अपनी उर्वरकता खो देती है, जमीन जो अपनी उर्वरकता होती है वो खो देती है। तो इससे क्या होता है, ये फिर इस जमीन को खाली कर देंगे, किसी और दूसरी जमीन को जो है देखेंगे जहां पे क्या हो, जहां पे जो है आप बोल सकते हो
जहां पे जो है वो खेती कर सके। तो इससे क्या होगा, इससे भाई ये पेड़ काटेंगे, पेड़ों को जलाएंगे, वायु प्रदूषण अलग हो रहा है, पेड़ों को अलग काट रहे हैं, वनोन्मूलन हो रहा है भाई, है ये सारी चीजें गलत है। तो सरकार ने जो है कई जगह पे जो है इस पर बैन भी लगा रखा है। तो जो भी मैंने अभी पढ़ाया ये सब लिखा हुआ है इधर, है ना। अब देखो पढ़ो ध्यान से। तो ऐसा करने के लिए जो है सबसे पहले जो है जमीन के किसी टुकड़े को जो है वनस्पति को काट दिया जाता है। मैंने बताया पहला स्टेप क्या होता है, किसी पहले जगह को देखेंगे, वहां पे जितने पेड़ वगैरह खड़े होंगे, है ना, पेड़ वगैरह जो है खड़े होंगे और जो भी वनस्पति होंगी उसे जो है काट दिया जाएगा और फिर उसे क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से जो है राख बनती है और उस राख को जो है मिट्टी में मिला लिया जाता है ताकि जो है जमीन की उर्वरकता बढ़ सके। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा ही जो है देखने को मिलता है। आप देख रहे हो ना, इन्होंने क्या किया, ये कर्तन दहन पड़ा लिया, इन्होंने पेड़ वगैरह काट के जला दिए हैं। अब जो राख है उसे ये मिला देंगे मिट्टी में, उसके बाद जो है उसमें फसल उगाई जाती है। अब क्या होता है, जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है, अब जब खेती करने लगते हो उस पर, तो क्या होती है, धीरे धीरे उसकी मृदा की जो मिट्टी जो है उसकी उर्वरकता, उसकी जो फर्टिलिटी है, उसका जो उपजाऊपन कम हो जाता है। तो किसान उस भूमि को छोड़कर जो है फिर से खेती के लिए दूसरी भूमि पर जाते हैं। इस प्रकार की खेती को जो है मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि से मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। यानी कि मतलब क्या इसका, कि वो एक जमीन को छोड़ के यानी कि इस पर खेती कर ली मान लो, अब इसकी उर्वरकता कम होगी, दूसरे पे चले जाएंगे, और कब तक, जब तक ये फिर से अपनी उर्वरकता पा नहीं लेती है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये खेती की जाती है। तो आप बोल सकते हो ये भी क्या है भाई, एक तरह की जो है आप बोल सकते हो प्रारंभिक जीविका कृषि का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों जो चीजें हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि और कर्तन दहन प्रणाली, इसका जो मतलब है वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहां पे देखो कि भाई जो कर्तन दहन खेती है, इसे अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं जूम इसे जाना जाता है असम में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, इसे जूम के नाम से जाना जाता है। जूम कल्टीवेशन के नाम से जो है इसे जाना जाता है। पामलू भाई इसे मणिपुर में बोला जाता है ना। ये एग्जाम में आ सकता है बेटा, ये एग्जाम में जो है पूरा डायरेक्ट आ सकता है कि कहां किस स्थान पर जो है कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जो है पुकारा जाता है। दीपा की बात करूं तो बस्तर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में जो है इसे बुलाया जाता है। बेवर या दहिया इसे मध्य प्रदेश में जो है बुलाया जाता है। बेवर या दहिया इसे मध्य प्रदेश में बुलाया जाता है। पोडू या पेडा इसे आंध्र प्रदेश में जो है बुलाया जाता है ना। पामादाबी या कॉमन या बरीगा इसे उड़ीसा में बुलाया जाता है। कुमारा इसे जो है पश्चिमी घाट में बुलाया जाता है। वालरे या वॉल्टरे ये इसे दक्षिण पूर्व राजस्थान में, या फिर खी इसे जो है हिमालय में जो है बोला जाता है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो ये सारी जो है एक बार याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गहन जीविका कृषि की। अच्छा, जो भाई प्रारंभिक जीविका कृषि है ना, उसका जो क्या है, इसका ये बिल्कुल उल्टा है। वहां पे क्या था, वहां पे जो किसान था वो अपनी गुजर के लिए जो है खेती कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो है किसान जो है, यहाँ पे भाई किसान अमीर हो गया है, है ना। अमीर क्या हो गया, मतलब उसके पास बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है वहां पे, है ना। और वो क्या कर रहा है भाई, वो भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके और ज्यादा से ज्यादा खेती करके वो बेच के जो है मुनाफा भी कमा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब कृषि जो है बड़े भूभाग पर होती है तो उसे, और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि जहां बहुत ज्यादा आबादी है उस आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे गहन जीविका कृषि के नाम से जो है जानते हैं, है ना। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, यहाँ पे हम जैव रसायनिकों का उपयोग करते हैं ताकि क्या हो, ताकि जो है हमारे उत्पादन ज्यादा हो, हम जो भी खेती कर रहे हैं उसका जो है उत्पादन बहुत ज्यादा हो, और सिंचाई का जो है अत्यधिक जो है इस्तेमाल किया जाता है। भाई पानी वानी बहुत अच्छे से लगता है यहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि भाई जो किसान है वो मानसून पर निर्भर है, भाई मानसून पर निर्भर रहेगा तो उसकी खेती बर्बाद हो जाएगी। भाई यहाँ पे क्या करता है, वो ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करता है, नहरों का इस्तेमाल करता है, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, जो भी आधुनिक प्रौद्योगिकी होती है, उसका जो है किसान इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए अब देखो, ऐसा देखो लग रहा है ना आपको, देखो कितनी बड़ी एरिया में जो है खेती कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे श्रमिकों का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है श्रमिकों का भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो लाइन है नीचे थोड़ा सा छुप गई है, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे अब क्या करता है भाई, यहाँ पे जो किसान है ना बेटा, वो क्या करता है, वो श्रमिकों का भी जो है इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जमीन का बंटवारा होने लगता है, इससे जो है जमीन का जो है आकार छोटा हो। अब यहां पे बहुत ही एक लॉजिकल चीज बोली है कि अब क्या हो रहा है भाई, जैसा मान के चलो आज से 100 साल पहले, है ना, मेरे दादाजी थे, तो मेरे दादाजी हैं, मेरे कौन है, ये दादाजी हैं, ये मेरे दादाजी हैं। ठीक है, अब इनके पास थी 200 बीघा खेती, है ना। अब इन्होंने कितने बच्चे किए, इन्होंने 5 बच्चे कर लिए, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये 200 बीघा जो है 5 में डिवाइड हो जाएगी, कितनी हो गई, 40 बीघा, 40 40 40 40। अब इनने भी 3 3 बच्चे कर लिए अपने, इनने भी 3 3 बच्चे कर लिए, अब 4 4 बच्चे कर लिए, मान के चलो 4 4, है ना, थोड़ा सा वो हो जाएगा, है ना। तो अब 4 बच्चों में डिवाइड होगी तो कितना हो जाएगा, 10 10 10 10 बीघा, है ना। अब इनके भी 2 2 बच्चे हो गए,
तो कितनी रहेगी 5-5। तो यही बात बोली जा रही है इसमें कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, जमीन का बंटवारा हो रहा है भाई, है ना, और इस जमीन का जो आकार छोटा होता जा रहा है। ठीक है, छोटे आकार के भूखंड से होने वाली पैदावार जो है लाभप्रद नहीं होती। अब ऑब्वियस सी बात है, जब छोटा भूमि का हिस्सा रह जाएगा तो किसान तो अपने लिए करेगा ना, वो लाभदायक नहीं होता। मैंने क्या बताया था, जो पहली वाली कृषि थी, है ना, प्रारंभिक जीविका कृषि में जो जमीन का भाग होता है वो छोटा होता है ना, उस पर जो है वो अपने गुजर लायक खेती कर सकता है। तो इसका यह है जो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो इसके फलस्वरूप जो है किसानों को रोजगार की तलाश में जो है पलायन करना पड़ता है। अब एक बात बताओ, जब जमीन का हिस्सा छोटा होगा और वो सिर्फ खाने के लिए अपने खेती कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम की तलाश में जो है शहर में पलायन करेगा, जाएगा वो शहर में, क्योंकि खेती से जो है वो इतना अर्न नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भैया वाणिज्य कृषि के बारे में। वाणिज्य कृषि के बारे में माने आप बोल सकते हो इसी का एक हिस्सा है, गहन जीविका कृषि की ही एक क्या है, हिस्सा है। ये समस्याएं बताई है मैंने, कुछ ये समस्याएं बताई है, डिसएडवांटेज बताए मैंने किसके, गहन जीविका कृषि के। अब इसका एक हिस्सा है, आप बोल सकते हो वाणिज्य कृषि, है ना। वाणिज्य कृषि जैसे ही देखो वाणिज्य हमेशा नाम आ रहा है ना, तो हमेशा याद रखना ये जो वाणिज्य मतलब होता है ना, हमेशा पैसे से होता है, प्रॉफिट, है ना। तो वाणिज्य कृषि ऐसी कृषि होती है जो भाई बहुत बड़े इलाके में की जाती है, और इसका जो मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वाणिज्य कृषि बोलते हैं। एक तरह का आप बोल सकते हो ये किसका हिस्सा, गहन जीविका कृषि का ही एक तरह का ये हिस्सा हो जाता है। जब खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पैदावार होती है ना। जब खेती का जो है मुख्य उद्देश्य पैदावार होती है और बिक्री करना होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम वाणिज्य कृषि के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामान का जो है इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, जो भाई क्या उसका, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका जो है इस्तेमाल होता है, किसमें, जो वाणिज्य कृषि होती है। ठीक है, इसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा, जो भी भाई मशीनें वगैरह होती है जिनसे काम जल्दी हो जाता है ना, उनका इस्तेमाल होता है, श्रमिकों का इस्तेमाल होता है। तो इन सारी चीजों का जो है इस्तेमाल होता है। इसमें जो है अधिक पैदावार होने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार जो है नाशक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीजों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो कीटनाशक मतलब जो जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना खेतों में, उसके लिए। खरपतवार मतलब जो भी भाई आप बोल सकते हो घास फूस आ जाती है, उन्हें हटाने के लिए अलग जो केमिकल्स आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीजों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और भाई आगे चल लेते हैं किसके आगे भाई। हाँ, तो अब भारत की बात करूं, तो भारत में वाणिज्य कृषि कहां कहां होती है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, है ना, भारत में जो है वाणिज्य कृषि कहां कहां होती है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की बात करूं, भारत में पंजाब, हरियाणा, है ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में जो है बड़े पैमाने पर जो है वाणिज्य कृषि की जाती है। तो याद रखना कहां कहां होती है, देखो कहां कहां होती है वाणिज्य कृषि। तो भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में जो है वाणिज्य कृषि की जाती है। यहाँ पे लोग अमीर है काफी, आप बोल सकते हो। तो लोग जो है जिनके पास खेती ज्यादा होती है वो इन ये जो कृषि होती है वाणिज्य कृषि, इसे करना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में जो है इस प्रकार की खेती की जाती है। तो आपको ये जो नाम है, स्टेट्स के जो नाम है वो थोड़े से आपको जो है याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रोपण कृषि। अच्छा, रोपण कृषि क्या होती है, रोपण कृषि होती है बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं बेसिकली, है ना। तो देखो रोपण कृषि क्या होती है, बीज के, यहाँ पे क्या होता है, अभी तक क्या था, हम आपने सुना होगा जब खेती होती है, अभी किसी भी चीज की खेती की जाती है तो बीज डालते हैं, बीज से आती है। लेकिन भाई ऐसी भी खेती होती है जहां से हम बीज के विपरीत जाके, यानी कि हम पौधे लगा के खेती करते हैं। तो ऐसी खेती को हम क्या बोल देते हैं, रोपण कृषि बोल देते हैं, है ना। और एक टाइप की क्या होती है भाई, ये भी एक बहुत बड़े भूभाग में की जाती है। इसका भी मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, पैदावार ही इसका क्या होता है, मेन मकसद होता है। ठीक है, तो रोपण कृषि की बात करूं तो बीज के विपरीत जो है पौधों से कृषि करना क्या होता है, रोपण कृषि कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पे बीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पौधों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जब किसी एक फसल को जो है एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे रोपण कृषि बोला जाता है। जब किसी एक फसल को जो है बड़े क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप एक बहुत से बड़े क्षेत्र में जो है क्या कर रहे हो, सिर्फ एक ही खेती कर रहे हो। जैसे कॉफी हो गया, है ना, चाय हो गया, ये सब क्या है, तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब रोपण कृषि का ही हिस्सा हो जाता है। देख रहे हो अब ये बहुत बड़े बड़े चाय के क्या है, चाय के बागान है। तो इस प्रकार की कृषि में जो है बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, एक पूंजी बहुत चाहिए होती है, पैसा बहुत चाहिए होता है इनके लिए, लागत के लिए जो है ऐसी कृषि करने के लिए जो है बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ना, और बहुत सारे कामगारों की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि श्रमिकों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ऐसी खेती करने के लिए। रोपण कृषि से मिलने वाला जो उत्पाद जो है अक्सर उद्योग में जो है इस्तेमाल किया जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो ये जो चाय आप उगा रहे हो, ठीक है, अब चाय में आप पत्तियां काटोगे, इसके बाद क्या होगा, सब पूरा प्रोसेस किया जाएगा, है ना, उसका विनिर्माण होगा, यानी कि भाई पत्ती से जो है चाय पत्ती में कन्वर्ट होगी। अब जो चाय पत्ती आती है वो पेड़ पे थोड़ा लगती है, चाय की पत्तियां होती हैं, उन्हें
पूरा प्रोसेस करके जो है पत्ती बनाई जाती है, तो इसका इस्तेमाल किसमें होता है? उद्योग में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आज जो है क्या है? आज जो है ये रोपण कृषि के मुख्य फसल हैं। ठीक है, चाय का उत्पादन जो है मुख्य रूप से जो है कहां होता है? चाय का उत्पादन जो है असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता है। कॉफी में क्या होता है? कॉफी जो, सॉरी मैं कह रहा हूं तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या उगाई जाती है? तमिलनाडु में कॉफी बहुत फेमस है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा बाबा बुदान जो हिल्स है, वहां पे जो कॉफी की खेती है वो बहुत अच्छे से जो है की जाती है। ठीक है ना, चलिए अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं भाई कितनी तरह की होती है क्रॉप्स, है ना। अब जैसे हमने बेसिकली बताया कि भाई जो खेती है कितने टाइप की होती है ना, तो मैंने बता दिया आपको। अब भाई मौसम के आधार पर हमने खेती को कितने भागों में बांटा है, तो हमने उसके आधार पर जो है हमें रबी, खरीफ और जायद में बांट लिया है ना। तो रबी, जायद और खरीफ में हमने बांट लिया। तो सबसे पहले रबी की बात कर लेते हैं। यानी कि देखो, हमने पहले क्या बताया? मैंने पहले कृषि के प्रकार बताया आपको, है ना। अब हम क्या बोलेंगे? हम अब मौसम के आधार पर, जैसे मौसम होते हैं ना अलग, सर्दी गर्मी में अलग खेती होती है, गर्मियों में अलग खेती होती है, बारिश के मौसम में अलग खेती होती है, तो उसके आधार पर जो है खेती कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जो हम बात कर लेते हैं, है ना। तो भाई सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? भाई रबी की बात कर लेते हैं। तो रबी की फसल जो है जाड़ों में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है भाई? जाड़ों में। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम जाड़ों की फसल बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो आप इसे हम सर्दियों की फसल के नाम से भी इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए रबी की बुआई जो है कब होती है? तो रबी की बुआई जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। कब होती है इसकी बुआई? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, यानी कि इसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में से बो दिया जाता है, तभी इसे क्या बोला जाता है? तभी इसे जाड़ों की फसल बोला जाता है। इसकी कटाई कब होती है? तो इसकी कटाई जो है अप्रैल से जून, यानी कि गर्मियों के टाइम पे जो है इसकी कटाई की जाती है ना। अच्छा, अब इसके क्या है भाई? रबी की मुख्य फसलें कौन सी होती है? तो याद रखना हमेशा। तो देखो, गेहूं, मटर, चना, सरसों, ये सब क्या है? ये सब रबी की फसलें हैं। ठीक है, अब कहां कहां की जाती है रबी की फसलें? तो देखो, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है किसकी खेती की जाती है? रबी की फसलें की जाती है। रबी की फसल के मुख्य उत्पादक क्या है? उत्पादक है ना। तो देखो, ये सब क्या है? देखो, ये सब रबी की फसल है ना। अच्छा, ये रबी की फसल के क्षेत्र देख लो। देखो, इतना बड़े क्षेत्र देख रहे हो ना, पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना। ये सब क्या है भाई? ये रबी की फसल के क्षेत्र है। ठीक है, आई होप आपको इतनी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं खरीफ की। अब हमने क्या बोला भाई? हमने बोला कि रबी जो होती है किसकी फसल होती है? जाड़ों की, यानी कि सर्दियों की फसल होती है। वही हम उल्टा बोले तो खरीफ जो होती है वो कब की होती है? वो भाई गर्मियों की फसल होती है, गर्मियों में उगाई जाती है। तो उल्टा है ये, मतलब रबी का ठीक उल्टा क्या है? खरीफ। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे जो है गर्मी की फसल भी बोली जाती है। खरीफ की बुआई कब होती है भाई? तो खरीफ की जो बुआई होती है वो होती है जुलाई में, है ना। जुलाई में बुआई होती है इसकी। और भाई काटी कब जाती है इसे? तो सर्दियों के टाइम पे, जब सर्दियां शुरू होने वाली होती है जस्ट, तभी जो है इसे काट लिया जाता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है इसे काट लिया जाता है। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, खरीफ की क्या कौन कौन सी फसलें होती है ये देख लो। तो खरीफ की एक बहुत सबसे जरूरी जो फसल है वो है धान, है ना। मक्का, ज्वार, बाजरा, तुरर, मूंग, उर्द, मूंगफली और सोयाबीन। ठीक है, अच्छा खरीफ की बात कर लेते हैं। खरीफ की बात कर लेते हैं तो भाई धान के मुख्य उत्पादक है। भाई धान जो है खरीफ का मुख्य उत्पादन होता है भाई। और धान की मैं बात करूं तो धान का मुख्य उत्पादक कौन है भाई? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जो है क्या है भाई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है? ये भी आप बोल सकते हो धान की जो है मुख्य उत्पादन होते हैं। और धान जो होती है बोल सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? एक खरीफ की फसल है ना। तो यहां पे थोड़ी सी रटने वाली चीजें आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके जो है चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो आपको याद होना चाहिए भाई धान की मुख्य फसलें कौन सी है, धान का प्रोडक्शन कहां होता है भाई, है ना। ये सारी जो चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी भाई? जायद की। अच्छा, जायद की मैं बात करूं, अगर मैं जायद की बात करूं तो जायद क्या है? तो जायद का मौसम जो है रबी और खरीफ के बीच में आता है। यानी कि जो रबी और खरीफ के बीच में जो फसलें होती हैं, जो रबी और जो खरीफ के बीच में फसल होती है, हम क्या बोल देते हैं? जायद। आपने देखा होगा भाई, आप जून जुलाई में जाते हो नानी घर पे, तो वहां पे आपको क्या मिलता है भाई? तरबूज मिलते हैं गर्मियों के टाइम पे। आप बोल सकते हो जून में, हाँ जुलाई में, है ना। अमरूद मिलते हैं, खरबूजे मिलते हैं, ककड़ी मिलती है, ये सारी चीजें जो है मिलने लगती हैं। तो ये सब कौन सी फसल हो जाती है? जायद। यानी कि बीच में, यानी कि रबी और खरीफ के बीच में जो फसल होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? जायद बोल देते हैं। तो जायद का मौसम जो है रबी और खरीफ के बीच में आता है। इस
में क्या होता है, तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें जो है उगाई जाती हैं। गन्ने को भी जो है इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन इसे जो है पूरी तरह से बढ़ने में 1 साल लग जाती है। अगर गन्ने की मैं बात करूं बेटा, तो गन्ना भी कौन सी फसल है, तो याद रखना गन्ना भी जो है जायद की फसल है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, कि गन्ना कौन सी फसल है, तो गन्ना एक जायद की फसल है। तो गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बढ़ने में क्या लग जाता है, 1 साल का जो है वक्त लग जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी जो है चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या है, देखो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है एक एक चीज जो है समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की, प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में बात की। उसमें मैंने आपको बताया कि भाई प्रारंभिक जीविका कृषि वो कृषि होती है जिसमें जो किसान है वो सिर्फ अपने गुजर के लिए ही क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए। इसमें वो पुराने औजारों का इस्तेमाल करता है, आप बोल सकते हो जलवायु पर निर्भर करता है वो, है ना, वो मानसून पर निर्भर करता है भाई, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है, और अपने पेट भरने लायक, अपने परिवार के पेट भरने लायक जो है वो खेती करता है। फिर हमने किसके बारे में बात की, फिर हमने भाई उसी से मिलती जुलती आप झूम कल्टीवेशन के बारे में बात की, है ना। झूम कल्टीवेशन में हमने क्या बोला भाई, एक बड़े से एरिया में जो है पेड़ों को जला लिया जाता है, उसे फिर जो है मिट्टी में मिला लिया जाता है उसकी राख को, और उस पर खेती कर दी जाती है। जब धीरे धीरे उस मिट्टी की उर्वरकता जो है कम होने लगती है, तो जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सब मैंने बताया आपको। फिर मैंने किसके बारे में बताया भाई आपको, फिर मैंने आपको वाणिज्य के बारे में बताया। ये सारी जो चीजों के बारे में बताया मैंने आपको, है ना। गहन जीविका कृषि के बारे में बताया। गहन जीविका कृषि में मैंने क्या बताया कि ठीक उल्टा है प्रारंभिक जीविका का। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी खेती की जा रही है एक बहुत बड़े एरिया में की जाती है, पूंजी बहुत ज्यादा लगती है, श्रम बहुत ज्यादा लगता है, और हम यहाँ पे केमिकल उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों का जो है इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, है ना। और ये जो सघन एरिया वाले इलाके होते हैं, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा खेती की जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें पड़ी। फिर मैंने आपको बताया मौसम के आधार पर हमने 3 चीजों में तीन हिस्सों में डिवाइड किया हमने फसल को, रबी, खरीफ और जायद। रबी की बात करूं, इसे हम जाड़ों की फसल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जाड़ों में बुआई जाती है उनका फिर आप बोल सकते कटाई कब होती है, इनकी कटाई जो है गर्मियों में होती है। वही उल्टा मैं बात करूं किसकी, खरीफ की, तो ये से गर्मियों की फसल बोली जाती है। इसकी बुआई कब होती है, गर्मियों में होती है, और भाई जब सर्दी की शुरुआत होती है तब इसकी जो है कटाई हो जाती है ना। फिर मैंने जायद के बारे में बात की, तो भाई ये क्या बेसिकली इसमें होता यह है कि जो आप बोल सकते हो गर्मियों और सर्दियों, यानी कि आप बोल सकते हो रबी और खरीफ के बीच में जो फसलें हो रही है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम जायद बोल देते हैं। तो ये था आपका रिवीजन, इतना जो है मैंने टोटल आपको रिवाइज करवा दिया है। अब बारी किसकी है, अब बारी है क्विज की। अब आपको क्विज के जो है क्वेश्चन बताने होंगे। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। भारत में खेती के एक आदिम रूप जूमिंग को डैश में बेवर या दहिया कहा जाता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि अलग अलग नामों से भी इन्हें बुलाया जाता है। तो बेवर या दहिया किस नाम से बुलाया जाता है भाई, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, जल्दी से बताइए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। रबी की बात हो रही है, अगस्त, जून, मई, जुलाई। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पंजाब, हरियाणा, डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है हरित क्रांति सफल रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। पंजाब, हरियाणा, कौमा, डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है हरित क्रांति जो है सफल रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है एंड हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इनके आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारत में खेती का एक आदिम रूप है। भाई मैंने किसके बारे में बताया था आपको, मैंने जूम कल्टीवेशन के बारे में बताया था, वो जूमिंग के बारे में, है ना, बताया था ना। अब इसे अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। तो भाई दो बेवर या दैया की मैं बात करूं, बेवर या दैया की मैं बात करूं, इसे कहां बोला जाता है, तो भाई इसे मध्य प्रदेश में बेवर या दैया के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। रबी की फसलें जो है सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, और गर्मियों में जो है अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो अप्रैल से भाई कब तक काटी जाती है, अप्रैल से जून तक जो है काटी जाती है ना।
जून तक जो है ये काटी जाती है, वैसे जुलाई तक भी काटी जाती है, वैसे ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा आंसर। आखिरी क्वेश्चन देखो, पंजाब हरियाणा कॉमा डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है हरित क्रांति, जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कब चला था, 1960 के दशक में काफी चला था ये, है ना। इसमें क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि कैसे करके जो है हम क्या करें, कैसे करके जो है हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाएं। तो सरकार ने HYV सीड्स का, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, बीज जो है उनका इस्तेमाल करने को बोला। तो उसके बाद भाई ये कहां कहां सफल हुआ था, तो पंजाब हरियाणा और आप बोल सकते हो, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ये सफल रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये क्या है भाई, ये कुछ होमवर्क के प्रश्न है जो आपको करके लाने हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कर्तन दहन कृषि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबके बारे में जो मैं बता चुका हूं। गहन जीविका कृषि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, वाणिज्य कृषि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, रोपण कृषि क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मुख्य शस्य ऋतुओं की नाम लिखिए, है ना। चलिए, तो इनके बारे में मैंने, ये मुख्य शस्य ऋतु वही है, रबी खरीफ जायद, इनकी ही बात करी जा रही है यहाँ पे, है ना। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी, है ना। अब अगले क्लास में जो है हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को जो है हम खत्म कर सके। अभी तक जो भी मैंने इस चैप्टर में आपको बताया है, आई होप आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।